नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड से कुछ जुड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत और भौगोलिक विशेषताएं, जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है। इसके बाद हम लोग अगर कंप्लीट करते हैं वन लाइनर फैक्ट, इसके बाद झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर, और वो भी चैप्टर वाइज ही देखेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर वाइज देखेंगे, वो देखेंगे मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू बुक से, जो कि न्यू आई है मार्केट में। और फिर अलग अलग क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया उससे संबंधित। आपको बता दें कि जेपीएससी, एसएससी, जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, वह पीटी हो या मेंस हो, एवं जेटेड, शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगी झारखंड का ये समान ज्ञान। और ये आपको इसमें सारे क्विक तेजी से कराया जा रहा है। अगर आप नहीं देखें तो अवश्य देखें, सारे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह झारखंड का आधुनिक इतिहास में स्वराज पार्टी। तो आज हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी, खादी आंदोलन और गांधी जी। इससे पहले जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट किए वो हमारा टॉपिक था झारखंड में असहयोग आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन हम लोग कंप्लीट किए कल के वीडियो में, और गांधी युग। तो ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है और झारखंड की भूमिका, तो इसमें आज हम लोग पहुंच गए हैं स्वराज पार्टी में। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को अवश्य देखें। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वराज पार्टी में, वह दिया है झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम जो है कृष्ण वल्लभ सहाय, ये झारखंड के थे और इसे बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी, ये नाम याद रखिए, बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव सेक्रेटरी का पद सौंपा गया था। छोटा नागपुर प्रमंडल में कृष्ण वल्लभ सहाय एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का प्रचार समितियां गठित हुई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि छोटा नागपुर प्रमंडल में किनके सहयोग, किनके नेतृत्व में, तो कृष्ण वल्लभ सहाय और देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में या नेतृत्वकर्ता में स्वराज पार्टी के प्रसार समितियां गठित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है स्वराज पार्टी में संथाल परगना क्षेत्र का कार्यभार विनोद चंद्र झा को सौंपा गया। अगर हम स्वराज पार्टी की बात करें और झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में, तो इसका नेतृत्वकर्ता विनोद नंद झा थे। 1927 ईस्वी में हुए विधान परिषदों के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। तो 1923 में 1927 ईस्वी में ही पूरे भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी चित्तरंजन दास के द्वारा। तो 1927 ईस्वी में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। नेक्स्ट दिया गया है 1923 में चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में रामेश्वर लाल चुने गए। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक है झारखंड के इतिहास में, जो आधुनिक इतिहास है, वो खादी आंदोलन और गांधी जी। तो हम लोग बात करेंगे खादी आंदोलन और इससे संबंधित गांधी जी से कि ये दोनों में कैसे रिलेटेड थे। तो झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय से ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। तो चरखा आंदोलन झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय से चलाया जा रहा था, यानी 1920, 21-22 वाला जो पीरियड था उस समय चरखा आंदोलन चलाया गया। चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो खोला गया था। इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी की है। तो ये फीमेल है, महिला है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये हमेशा के लिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये महिला होते हुए भी इनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत दिया गया है, झारखंड के नीलकांत चटर्जी विधायक 19 फरवरी 1924 ईस्वी को बिहार के विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। तो बिहार के विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव किसने रखे थे? तो 1924 ईस्वी में रखे, और ये एक विधायक थे और झारखंड के नीलकांत चटर्जी थे। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु मोहरी के नेतृत्व में हाट कर ना देने का आंदोलन 1924 में चलाया गया। तो हाट कर एक कर था, टैक्स था, नाम था हाट कर, जो था ये आंदोलन नहीं देने के लिए एक आंदोलन चलाया गया विष्णु मोहरी के नेतृत्व में, और सिंहभूम के आदिवासी थे। 1924 ईस्वी में ये किया गया।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि महात्मा गांधी दूसरी बार झारखंड 1925 ईस्वी में आए। तो पहली बार 1917 और दूसरी बार महात्मा गांधी 1925 ईस्वी में आए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग में 1925 ईस्वी में आए। तो महात्मा गांधी की अगर बात किया जाए कि राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग आए कब, हजारीबाग पहली बार अगर पूछा जाएगा तो 1925 में, लेकिन झारखंड की बात किया जाए तो 1925 में, ये दूसरी बार, क्योंकि 1917 में चंपारण आंदोलन के सिलसिले में आए हुए थे। 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी सतकुलम्बा कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1925 ईस्वी में ही हजारीबाग आए और पहली बार आए और करजन ग्राउंड में अपना भाषण दिए, और 1924 ईस्वी में ही हजारीबाग के सतकुलम्बा कॉलेज महाविद्यालय कॉलेज में महात्मा गांधी आए और छात्रों को संबोधित किए। तो यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हजारीबाग में महात्मा गांधी को 1300 रुपये की थैली भेंट की गई। तो यहाँ पे हजारीबाग में महात्मा गांधी को कितने रुपये का थैली भेंट किया गया, 1300 रुपये का। अगस्त 1925 ईस्वी में CF एंड्रूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे। तो गांधी जी जमशेदपुर गए 1925 ईस्वी में, और CF एंड्रूज के आग्रह पर 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रतिभोज दिया, और जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मृति कोष के लिए 5000 रुपये दिए गए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गांधी जी का देवघर में पहली बार आगमन। तो गांधी जी देवघर कब आए पहली बार, तो 1925 ईस्वी में आए, यह भी हुआ था। तो पहली बार गांधी जी का देवघर में आगमन 1925 1925 में हुआ। 1925 यानी 1925 ईस्वी के अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने मधुपुर में एक नगर भवन का उद्घाटन किया था। तो मधुपुर में एक नगर भवन का उद्घाटन किया महात्मा गांधी 1925 के देवघर यात्रा के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 ईस्वी में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। इस समारोह का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। तो इस समारोह का उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया गया है टेम्पल नामक अंग्रेजी इंजीनियर ने। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने जमशेदपुर के खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो जमशेदपुर के खादी प्रदर्शन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर के द्वारा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा देवघर खादी मेले का शुभारंभ किया गया। तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, तो जमनालाल बजाज थे। इनके द्वारा देवघर खादी मेले का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है हम लोग के झारखंड में साइमन कमीशन, और ये इंपॉर्टेंट है जेपीएससी जैसे एग्जामों में यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन में रांची में इसके सहायक के नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो ये सब रांची में किया गया, और किनके नेतृत्व में किया गया, तो इसके सहायक के नेतृत्व में किया गया। दिसंबर 1929 ईस्वी में डॉक्टर PC मित्रा और देवकी नंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने साइमन को काले झंडों से स्वागत किया। तो हजारों लोगों ने, झारखंड वासियों ने साइमन को काले झंडे से स्वागत किया। तो साइमन को काले झंडों से स्वागत किया, और किनके नेतृत्व में, तो देवकी नंदन लाल और डॉक्टर PC मित्र, और ये दिसंबर 1929 का डेट था। नेक्स्ट दिया गया है छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को सभार पत्र दिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में किया गया था। इससे पहले जो समिति थी वह क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका स्थापना 1912 में किया गया था। उसके बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज का किया गया। इनके द्वारा 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को एक पत्र दिया गया। पलामू के पाटन निवासी कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरुद्ध रांची में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। फिर झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र रांची था। तो झारखंड में अगर साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र देखे तो वह रांची था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अगले दिन देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग है। तो दोस्तों हम लोग का ये था झारखंड का आधुनिक इतिहास, और उसमें अलग अलग आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और झारखंड की भूमिका। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।